हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी भी कुरान ने बयान की। बात कहाँ से शुरू हुई? जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। औलाद की तलब सिर्फ माँ को नहीं होती, बाप को भी बड़ी होती है। ये अलग बात है, बच्चे सपोर्टर माँ के होते हैं, बाप को भी बड़ी तलब होती है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले औलाद अता फरमा। पहले दुआ मांगी, रब फरमाता फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उन्हें अक्लमंद बेटे की खुशखबरी अता फरमाई। उन्होंने साले बेटा मांगा, अल्लाह ने हिलम वाला बेटा अता किया। बेटा मिल गया। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर जब बेटा उनके साथ काम करने के काबिल हो गया। बंदा रात को थका मांदा घर आए ना, तो बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको चारपाई पे लेटा दे के अब्बा बड़ा राजी होता है। चले ज़्यादा शायरों ने शान अम्मा की लिखी हैं, इसमें शक कोई नहीं, उन्होंने नहीं अब्बा की तरफ तवज्जो दी, उनकी मर्जी है। तो ज़्यादा बातें अम्मा के हक में हुई, पर बाप और बेटे का प्यार, बेटे और बाप का प्यार, अगर ये आयतें कुरान पाक की कभी समझ में आ जाएं तो शायद इश्क की सारी दास्तानें ख़त्म हो जाएं। बेटा भी अपने बाप से बड़ा ही प्यार करता है, बाप भी अपने बेटे से बड़ा। ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने मांगी, या अल्लाह साले बेटा दे। अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने खुशखबरी दी हिल्म वाले बेटे की। फलम्मा बलगा माहु साया, फिर बेटा जब साथ चलने के काबिल हो गया, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, कहा ए बेटे मैंने ख्वाब देखी है। क्या? अन्नी अज़बाहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है? मैंने ख्वाब देख लिए, मैं ज़िबा कर रहा हूँ, तो अपनी राय बता। राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर वो कहेंगे ना ज़िबा करो तो नहीं करेंगे, राय इसलिए पूछी है कि लोगों को पता चले कि जिस पुत्र की तरबियत हज़रत हाजरा ने की है, और जिसकी रगों में हज़रत इब्राहीम खलील का खून है, और जिसकी पेशानी में नूर मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके ख्यालात क्या हैं पता चले। और ये पूछा भी इसलिए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अगर हज़रत इब्राहीम ज़िबा करने को तैयार थे तो जनाब इस्माइल ज़िबा होने को तैयार। लोगों की समझ में बात आ जाए। फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, कुर्बान जाएं। ये भी अंदाज़ है बेटे का बाप के साथ। ये नहीं कहा कि अब्बा जी ज़िबा कर दें आप, ये नहीं कहा। खाला या अबतिफ अलमान तो उमर, कहा है अब्बा जी आप करें वो जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। रब जो कहता है ना आप वो मेरे साथ कर दें। अगर अल्लाह कहता है ज़िबा करें तो ज़िबा कर दें, अगर वो फरमाता है इसके टुकड़े टुकड़े करें तो टुकड़े टुकड़े कर दें। जो रब कहता है वो करें। मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। करें, मैं तैयार हूँ, करें। बेटा है। सालों के बाद जनाब इब्राहीम ने देखा है, अब वो इस उम्र को पहुँचा है कि वो काम करने के काबिल हुआ, साथ चलने के काबिल हुआ, हुक्म आ गया। देखो, एक मुश्किल वो होती है कि तबलीग करनी है, काफिरों को रास्ते में मुश्किल आ गई। एक मुश्किल वो थी कि काफिरों से लड़ाई करनी थी तो रास्ते में मुश्किल है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बैठे बिठाए रब ने कह दिया करो बेटा ज़िबा। समझ आती है कि यारी तेरी सोना है पर अजमैशां भी तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल लगा दे लग। वो अपने प्यारों को ना बैठे बिठाए भी इम्तिहान ले लेता है। कहा मैं तैयार हूँ, मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लम वतल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमाते हैं जब दोनों हुक्म मानने को तैयार हो गए तो बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। शैतान बड़ा सर पिटाया, दौड़ा, मैंने तो गुमराह करना था आदम की औलाद को, ये क्या बना? अल्लाह की रजा के लिए बेटा तक कुर्बान करने को तैयार हो गए। दौड़ के जनाब हाजरा के पास गया। पता है आज क्या होने लगा है? पता है जनाब खलील कहाँ ले गए हैं जनाब इस्माइल को? कहने लगी सैर तफरी के लिए गए हैं, यही हैं। कहने लगी नहीं, वो तो ज़िबा कर देंगे। जनाब हाजरा कहने लगी कभी बाप ने भी बेटे ज़िबा किए? कहा उनका गुमान है कि रब का हुक्म आया है। फरमाने लगी तुम मरदूद शैतान है, अल्लाह के नबी का गुमान नहीं होता, रब के नबी को वही आया करती है। दौड़ जा इधर से। अगर मेरे मालिक ने मेरी गोद का पाला मांगा है तो एक इस्माइल है, काश मेरी गोद में हज़ारों होते, मैं एक एक करके सारे अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दे। दौड़ के आया जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम। पता है आपके वालिद कहाँ ले जा रहे हैं? फरमाया यहीं सैर के लिए। कहने लगे नहीं, उनको तो ख्वाब आई है, रब का हुक्म आया है, वो तो ज़िबा कर देंगे। तो फरमाया ठीक है, मेरे वालिद ज़िबा करेंगे तो मैं ज़िबा हो जाऊँगा, आपने मेरी बात को समझना है। फिर हज़रत इब्राहीम के रास्ते में आया, कहने लगा इब्राहीम हज़रत जिब्रील तो आए ही नहीं, आपको तो हुक्म हज़रत जिब्रील के ज़रिए आता है, आप ख्वाब देख के बेटा ज़िबा करेंगे। रोड़े उठाए, कंकर उठाए, जोर से मारे, वो दूसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे, फिर तीसरी जगह आ गया, फिर कंकर मारे। क्या दुनिया में ये भी अंदाज भी है कि रोड़े मारे तो इबादत का सवाब मिले? आप मेरी बात को समझना यार, रोड़े मारो रोड़े। कौन मारे? हाजी साहब मारे।
एक दफा मारे, कहा नहीं 3 दफा मारो, 3 दिन मारो, आओ रोड़े मारो। या अल्लाह, रोड़े मारना भी इबादत है? पत्थर मारे, कंकर मारे, फरमाया मारो ना, तुम्हें पता नहीं ना कि वो जायका कितना है जब मेरे खलील ने मेरी खातर रोड़े मारे थे, मेरी खातर रोड़े मारने भी इबादत करार दे दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जो हम कंकर मारते हैं जमरात को, इसका भी सवाब है? फरमाया ये तो तुम्हें मिज़ान अमल में क़यामत के दिन पता चलेगा ना अजर कितना है, ये तुम्हें तब पता चलेगा। रोड़े मारे हजरत इब्राहिम खलील ने, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, दोनों तैयार हो गए। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। मुफस्सिरीन कहते हैं खुद कहा था जनाब इस्माइल ने, अब्बा जी सीधा लिटा के ज़िबा ना करना, हो सकता है चेहरा देखें तो आपसे छुरी ना चलाई जा सके, आंखों पे पट्टी बांध लो, मुझे उल्टा करके लिटा लो और मेरे हाथ पैर बांध लो। बेटे वो क्यों? कहा आप वालिद ही नहीं पैगंबर भी है, पैगंबर भी जद्दुल अंबिया अबुल अंबिया इब्राहिम खलील। ऐसा ना हो कि मैं मौत आते वक्त तड़पूं तो कुछ खून उड़े, तो मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी नहीं करना चाहता, मुझे ज़रा बांध ले। बाप ने बेटे को बांधा, छुरी पकड़ ली और गर्दन पे चलाई। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन। आप कभी मज़ा तो ले इन आयतों का। दोनों तैयार हो गए, बाप ने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, रब फरमाते हैं हमने आवाज़ दी ए इब्राहीम। आप कभी देखिए कोई बंदा काम कर रहा हो तो पीछे से को देखने वाला आवाज़, ओ ठहरना ठहरना ठहरना, जरा मजा ले। वनादैनाहु अन या इब्राहीम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज़ दी ए इब्राहीम, कद सदक़त रुया, आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया है। इब्राहिम आपने तो ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकों को बदला देते हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बड़ी आजमाइश थी, बेशक ये खुली आजमाइश थी। मैंने कहा था कुरान की आयतों का भी मजा लिया करें, ये खुली आजमाइश थी। जब आजमाइश लेने वाला कहता है आजमाइश खुली थी और देने वाले ने सच कर दिखाई, तो फिर हज़रत इब्राहिम की शान देखी ना कितनी बुलंद है। लेने वाला कहता है आजमाइश को ली थी, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने उन्हें बचा लिया फिदिये में अजीम ज़बीहा देकर। अल्लाह ने ना फिर दुम्बा भेजा जन्नत से। हज़रत इब्राहिम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी, और जब पूरी तरह ज़िबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है और जनाब इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहिम की ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी बात सुन के जनाब इस्माइल भी पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज़ सुने तो हज़रत जिब्रील बोले, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये कहा तो हज़रत सैयदना इब्राहिम फिर बोले, कहने लगे अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह को ये लफ्ज़ भी बड़े प्यारे आए। फरमाया पढ़ो ना, 9 ज़िलहज की फजर से लेकर 13 तक पढ़ो ना जरा सारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फरमाया ये पढ़ते रहो। उन्होंने पढ़े थे मिल के तो मुझे बड़े प्यारे लगे। फरमाया हमने उन्हें बचा लिया एक फिदिया, अजीम फिदिया दे के, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनके जिक्र को छोड़ा है आने वालों के लिए। क्या लफ्ज़ है कुरान के, कुर्बान होने को दिल करता है। ये बात बयान करके पता क्या फरमाया? रब ने फरमाया, रब ने फरमाया, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, रब करीम ने फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, कुर्बान जाए, सलामुन अला इब्राहीम। क्या बात कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ पहुंच रही? क्या अंदाज? सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम। फरमाया सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो इब्राहीम पर, सलाम हो। हुजूर फरमाने लगे गुलामों याद रखना कुर्बानी हजरत इब्राहीम का तरीका है।